नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर है? और इसी प्रकार से एक और है प्रायद्वीप। इसी प्रकार क्या आप जानते हैं कि लेगुन झील और झील में क्या अंतर है? ऐसे ही कुछ और टर्मिनोलॉजी है, जैसे लैंडलॉक्ड कंट्री और डबल लैंडलॉक्ड कंट्री किसे कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। प्रायद्वीप का अर्थ ये है ऐसा स्थल भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। जैसे ये यहाँ से सब तरफ पानी है तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप जैसे भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपी है, अतः भारत एक प्रायद्वीपी देश है। ठीक है। इसी प्रकार से द्वीप किसे कहेंगे? तो ऐसा जो छोटा स्थल खंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है उसे हम द्वीप कहेंगे। जैसे श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। इसी प्रकार एक और होता है। इसी प्रकार महाद्वीप किसे कहते हैं? तो विशाल स्थल खंड को महाद्वीप कहा जाता है, जो दो ओर से या तीन ओर से या चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो सकता है। जैसे एशिया महाद्वीप विशाल स्थल खंड है और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। वैसे ही दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। इसी प्रकार लैंडलॉक्ड कंट्री और डबल लैंडलॉक्ड कंट्री में क्या अंतर है ये समझते हैं। तो यहाँ पर यह एक डायग्राम मैंने बनाया और यह कोई स्थल खंड है जो चारों ओर से समुद्र फैला हुआ है। यहाँ पर एक देश ये है, मान लें ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, ये सी है और ये डी मान लिया और यहाँ पर यह ई कंट्री मान लिया। लेकिन इसके बीच में जो दो देश दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? जैसे नंबर 1 ये मैंने दे दिया और नंबर 2 दे दिया, तो इन्हें हम लैंडलॉक्ड कंट्री कहेंगे। ऐसे देश जो स्थल खंड ऐसे देश जो चारों ओर से स्थल खंड से घिरे हुए हैं, मतलब समुद्र की सीमा उन देशों से नहीं लगती है, उन्हें लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाएगा। लेकिन एक और पॉइंट है, डबल लैंडलॉक्ड कंट्री किसे कहेंगे? तो ऐसा देश जो लैंडलॉक्ड कंट्री से घिरा हुआ है, मान लें इन दोनों देशों के बीच में कोई छोटा देश है जो जो इन स्थलरुद्ध देशों से या इन लैंडलॉक्ड कंट्री से घिरा हुआ है, उसे डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कहेंगे। जैसे यह कोई एक कंट्री मान लिया जिसका नाम जिसका एग्जाम्पल के रूप में देखें, यहां पर हमने अ नाम दे दिया, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ये डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में है उज्बेकिस्तान। कौन सा है? उज्बेकिस्तान एक डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसी प्रकार एक और यूरोप में डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसका नाम है लेतेस्तेंतिन। लेतेस्तेंतिन जो कि ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में स्थित है। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में स्थित है एक छोटा सा लेतेस्तेंतिन। आप यदि जानना चाहते हैं तो एटलस में जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दुनिया में दो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, लेतेस्तेंतिन और उज्बेकिस्तान। ठीक है। और जब लैंडलॉक्ड कंट्री की बात की जाए तो यहां पर है अफगानिस्तान, ये है कजाकिस्तान और यहां पर तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये लैंडलॉक्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। जैसे मंगोलिया हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ये लैंडलॉक्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। बाकी जो देश दिखाई दे रहे हैं वो तटीय देश हैं जो समुद्र से लगते हैं। अब एक और रोचक बात आपको बताते हैं। आप कहेंगे कि कजाकिस्तान की सीमा तो इस समुद्र से लग रही है और यह समुद्र का नाम है कैस्पियन सागर, लेकिन यह समुद्र नहीं है। कैस्पियन सागर भी एक झील है, क्योंकि यह महासागर से कनेक्टेड नहीं है। बहुत बड़ी झील है, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। यह समुद्र से नहीं लगती है, इसलिए यह झील है, भले ही यह सागर बहुत बड़ा है।
इसी प्रकार एक और टर्म देखते हैं, झील और लेगुन झील में क्या अंतर है। मान ले यह कोई स्थलखंड है और यहाँ पर यह जलीय क्षेत्र है, इसको हम झील कहेंगे। यह मीठे पानी की झील भी हो सकती है और यदि मरुस्थलीय क्षेत्र में है तो यह खारे पानी की झील भी हो सकती है। जैसे भारत में देखें तो राजस्थान में स्थित सांबर झील खारे पानी की झील है। वहीं पर वुलर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है, वुलर झील, यह मीठे पानी की झील है। इसी प्रकार से यदि ऐसी कोई झील जो समुद्र से लगती है किंतु लगभग चारों ओर से स्थल से घिरे हुए हैं और ये समुद्र का पानी इसके अंदर तक पहुंच जाता है, तो इसे हम लेगुन झील कहते हैं। तो लेगुन झील और झील में अंतर आपने स्पष्ट देखा होगा। लेगुन झील सदैव खारी होगी, जबकि झील खारे पानी की भी हो सकती है और मीठे पानी की भी हो सकती है। इस प्रकार से आपने भूगोल की कुछ टर्मिनोलॉजी जानी, और ऐसे ही कोई टर्म हो जिसे आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि उस पर मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भूगोल से संबंधित जो भी बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो आप तक पहुंचाए जा सकें। जय हिंद, जय भारत।